नमस्कार। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया। सिखाना जरूरी भी था क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आई थी। खैर, ये पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी कि हुआ क्या था। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हुसैन आमिर अब्दुल्ला यहाँ आए थे, यहाँ इंडिया मीटिंग की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मीटिंग की, जयशंकर जी से, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मीटिंग की, अजीत डोभाल साहब से। क्या हुआ था? यस, उन्होंने जाकर के एक स्टेटमेंट दी, मतलब इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आई थी। उसमें यह बोला गया था कि कंट्रोवर्शियल उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो अजीत डोभाल से, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जो मीटिंग हुई, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने ये उन्हें कमिटमेंट दी कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे उन दे विल बी टोटल लेसन। ट्वीट भी किया उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के ये ट्वीट किया था। और इसके बाद इंडिया ने कैसे सबक दिया ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको लेटेस्ट खबरें देते रहें। अब आते हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था फॉरेन मिनिस्टर ने, ये बोला था, लिखा था, प्लीज टू मीट पीएम मोदी, एफएम जयशंकर एंड अदर इंडियन ऑफिशियल्स to advance our bilateral strategic dialogue. Tehran and India agreed on the need to respect divine religions, Islamic sanctities and avoid divisive statements, determined to bring relations to new heights. अब ये चीज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली डिनाई कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारी तो प्रॉफिट पे कोई बात ही नहीं हुई। ये उधर से स्टेटमेंट वेबसाइट पे कैसे आ गया? अरे ट्वीट किया ठीक है, वैसे तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी ये बात नहीं हुई तो कैसे आ गया? और हम ईरान से बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। भाई तुम मतलब क्या चाह रहे हो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 16 कंट्रीज ने इस प्रॉफिट मोहम्मद का जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर 16 कंट्रीज ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, नो डाउट अबाउट इट, ऑब्जेक्शन दिए थे। लेकिन आप उन 16 कंट्रीज के चीफ बनना चाह रहे थे, आकर के यहाँ पे आके बात करें और कंट्री टू कंट्री लेवल पे बात करके खुद ही आकर के बात कर रहे हैं जी कि इस कंट्री के विजिट पे मैंने आकर के उस पर बात की, और दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के रहनुमा हैं। ये सपने लेने का काम एर्डोगन को छोड़ दीजिए, इमरान खान के पास छोड़ दीजिए, आप भी सपने लेंगे। खैर, ईरान को इस्लामिक वर्ल्ड में कितने लोग पसंद करते हैं ये तो उनको भी पता होगा ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद वाले रिमार्क्स तो कभी रेज ही नहीं हुए थे। We have made it pretty clear the tweets and comments do not convey the views of the government. ये वर्ड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोले। और साथ में ये भी बोला, the fact that action has been taken by concerned quarters. गवर्नमेंट का कोई रिश्ता नहीं है इससे। कंसर्न क्वार्टर मींस बीजेपी ने एक्शन लिया, बाकी लोगों ने एक्शन लिया। कंसर्न क्वार्टर्स, दोज हु हैव मेड द कमेंट्स एंड ट्वीट्स, आई रियली डू नॉट हैव एनीथिंग एडिशनल टू से ऑन दिस। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने बोला। गवर्नमेंट ने अपने को डिस्टेंस किया कि भाई प्राइवेट चैनल पे बोला किसी इंडिविजुअल ने जो कि एक पार्टी का मेंबर है, गवर्नमेंट का उससे क्या लेने देना? वाई शुड द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इस पे क्यों बोले, या प्राइम मिनिस्टर इस पे क्यों बोले, या फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस पे क्यों बोले? ये सब मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी से एफिलिएशन रखते होंगे लेकिन ये मिनिस्टर्स हैं, दे आर मिनिस्टर्स। तो इसमें ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर की। अब बात क्या होनी थी? अच्छी मीटिंग्स रही, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट में सबने बोला मीटिंग्स बहुत अच्छी रही, लेकिन इस मीटिंग में होना क्या था? इस मीटिंग्स में होना यह था कि बातचीत होनी थी चबाड़ पोर्ट पर। भाई हमारे पास चबाड़ पोर्ट हम इनका डेवलप कर रहे थे, जो कि हमें पुल आउट करना पड़ा या उधर से कहानी क्लियर हुई। अब हमारा वो नहीं था, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम वापस उसमें जा रहे थे, एक रेलवे लाइन बन रही थी, हम वापस उसमें घुस रहे थे। क्यों घुस रहे थे? क्योंकि हम इनफैक्ट ये सारा ड्रामे से पहले इंडिया सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल खरीदता था वो ईरान से खरीदता था। उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका, उन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगाए तो इंडिया को प्रेशर किया कि आप तेल खरीदना बंद कीजिए।
हम लोगों ने बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दिया। आज भी हम उनसे तेल नहीं खरीदते ईरान से, लेकिन हालांकि अब दोबारा स्टार्ट हो सकता है। चाबाड़ पोर्ट या वो रेलवे लाइन या इंडिया की दूसरी इन्वॉल्वमेंट ईरान में, ये भी शुरू हो सकती हैं और होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। द रीजन बीइंग कि अमेरिका खुद कोजी अप कर रहा है, अमेरिका खुद बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहा है ईरान से। सऊदी अरेबिया जो कि शिया सुन्नी की दुश्मनी है बहुत पहले से, वहां से हौथी रेबल्स यमन जिसको ईरान पैसा देता है, हौथी रेबल्स मिसाइल पे मिसाइल अटैक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पे, और बड़े अटैक हो रहे हैं। ये भी एयरपोर्ट पे अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक, और साथ में अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज पे भी इनके हौथी रेबल्स कर रहे हैं। पूरा पैसा, पूरे मिसाइल, सारा पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई ईरान की वहां पे। अगर सऊदी बात कर रहा है, सऊदी की बातचीत तो भी हाल में हुई ना, सऊदी बात कर रहा है, तो सऊदी अमेरिका का भी बेटर रिलेशंस बनाएगा। हमारे तो पहले से थे, हमने तो उन्हीं की वजह से तोड़े थे, उन्हीं के प्रेशर में। तो ये चीज अब इंडिया के लिए बेटर थी कि इंडिया दोबारा घुसेगा ईरान से, जहां पे चाइना इन रोज बना रहा था। बेटर रिलेशन तो होंगे, ये बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की उनसे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अगर मीटिंग की है तो बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर का बिजी शेड्यूल होता है, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का बिजी शेड्यूल होता है, 12 से 16 घंटे पर डे का काम होता है। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर अगर मीटिंग कर रहे हैं किसी फॉरेन मिनिस्टर से जो कि उनसे रैंक में जूनियर हैं, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिल करके वापस जा सकते थे, तो बड़ी चीज थी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अमेरिकन प्रेशर में ये सारा खत्म होता है, अमेरिका कोजी अप कर रहा है, हम चबाड़ पोर्ट में वापस घुस सकते हैं। आईपीआई पाइपलाइन यानी कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिससे हमें तेल और गैस मिल सकती थी, वो भी अमेरिकन प्रेशर में ही ये प्रोजेक्ट बंद हुआ था। और वो अब क्योंकि अमेरिका बेटर रिलेशन बनाना चाह रहा है, तो हमारे दोबारा से ये पाइपलाइन की शुरू हो ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे आ जाएगा, मतलब बातचीत कागजों पे आ सकती है। शुरू होगा कब होगा, क्योंकि उस समय भी ये आज से 20 साल पहले की बात है, जो जब ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन पे बातचीत हो रही थी, तो उस समय भी यही होता था कि पाकिस्तान बंद तो कर सकता है ना, अगर पाकिस्तान ने बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन वो सारी चीजें बात की कागजों पे तो आए ना, उसके बाद इन सब चीजों पे प्रेशर हो सकता है। अब विजिट अच्छी थी, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन ये वेबसाइट पे जो डाल दिया था ना, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब होने की पोजीशन में थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाते, एम्बेसडर विड्रॉ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खटास दिखती। और इंडिया ने जैसे ही डिक्लाइन किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, हमारी तो बात हुई नहीं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अरे वो नेतागिरी करने जा रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, ओआईसी में, आप इंडिया को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो भाई। इंडिया ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद पे जो हुआ था उस पर एक्शन हो चुका है, लिखा कंसर्न से हो चुका, जो क्वार्टर से जिन्होंने लेना था, और साथ में अब दैट इज अ डेड इशू। 16 कंट्रीज जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो भी अब चुप हो गए, दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, सारे के सारे। अब तो हमें कहीं से क्वार्टर, पाकिस्तान से, खैर पाकिस्तान तो सुबह शाम रात गाता रहेगा। अपने कंट्री में एक मंदिर टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल में, कल परसों, वैसे पता नहीं कितने टूट गए, लेकिन वो गाता रहेगा। ईरान पता नहीं किस एंगल से वो ये स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पर डाल गया, और उसके बाद जब इंडिया ने मना किया तो ये स्टेटमेंट हटा भी दिया गया, और एक अच्छा मैसेज दे दिया गया ईरान को कि भाई इंडिया से डिप्लोमेसी में तुम मैस मत कीजिए, डिप्लोमेसी में हेरा फेरी मत कीजिए। इंडिया जो कर रहा है, सेक्युलर कंट्री है, इंडिया जो है वो अपने मैटर्स खुद संभाल सकता है, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्रॉफेट मोहम्मद पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं करा रखा, ये इस्लाम पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं करा रखा। इस्लाम पूरी वर्ल्ड का है, अल्लाह ने दिया था, पूरी वर्ल्ड के लिए दिया था, प्रॉफेट मोहम्मद भी पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए आए थे। तो आपके या सऊदी अरेबिया की बकौती नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझा दिया गया, और समझ जाएंगे जल्दी ही। वैसे भी इस विजिट से एक चीज तो क्लियर होती है कि इंडिया और ईरान भी कोजी अप कर रहे हैं। और एक चीज और कि अभी हाल में बांग्लादेश ने हमसे बात की, इंडिया से बात की कि हमारी सेटिंग करा दो अमेरिका से। ये ऑन रिकॉर्ड है, जब इन्होंने हमें चिटागोंग पोर्ट देने की बात की थी ना, उसी समय बोला था कि इंडिया हमारी अमेरिका से सेटिंग करा दो। तो इंडिया अमेरिका से किसी कंट्री की सेटिंग करा सकता है, मतलब सेटिंग इन द सेंस कि आप कोजी अप हो जाए, बेटर रिलेशंस हो जाए। ये जो विजिट है, ये इस एंगल से भी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के बेटर रिलेशंस वाया दिल्ली हो रहे हो, यानी कि ईरान की वॉशिंगटन फ्लाइट वाया दिल्ली जा रही हो। तो ऐसे में इस टॉपिक को उठाना और भी नहीं था, बट स्टिल जो भी हुआ अच्छा हुआ। और ईरान का मामला, ईरान का ये पूरा एंगल देख के, या ईरान का पूरा मामला देख करके बाकी कंट्रीज भी
अब खाड़ी के कंट्रीज, उनको भी एक इंडिकेशन तो मिल गया है कि ऐसी कोई बकवास टॉलरेट नहीं की जाएगी। इसके साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।